हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन जो है वो बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। क्योंकि जो है आप खुद पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मोस्टली क्वेश्चन है इतिहास के सेक्शन में और जीएस के सेक्शन में जो है वो हमारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले जो है हम क्रिप्स मिशन तक का जो है वो एमसीक्यू कर चुके हैं और उसके पहले भी हमारी कई क्लासेज हो चुकी हैं जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आप सभी ने अगर नहीं देखी हैं तो आप सभी लोग देख लीजिए। सभी क्लास का जो है वो प्लेलिस्ट हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से जाके आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी और ईवीएस की सभी क्लासेज आप देख सकते हैं। सभी क्लासेज जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ जो है ई बुक और जो है वो डेली क्लास की पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में जो है वो भारत आया था और उसकी जो है असफलता हो गई थी भारतीय नेताओं और उसके बीच में जो है वो संयोजन नहीं बन पाया था। तो इसीलिए जो है 1942 में जो है वो क्या शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये है इसकी कहानी। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आप आंसर भी देख पा रहे होंगे, मैंने जानबूझ के आपको आंसर दिखाया है, आप देख लीजिए। और आप सभी लोग जान लीजिए कि 8 अगस्त को जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को जो है 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही इन्होंने प्रस्ताव पारित किया तो जैसे आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके तहत जैसे 0 आवर ऑपरेशन अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया। ठीक है, उसी दिन। और सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो गांधी जी हों या सरोजनी नायडू हों या हमारे जो राम मनोहर लोहिया थे और जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन सभी को जो है उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसमें इस आंदोलन में कोई एक मतलब स्पेसिफिक नेता नहीं था। ठीक है, ये जनता के द्वारा ही किया गया था आंदोलन अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें 7-8 अगस्त तो 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गोलिया टैंक स्थान, जो क्रांति मैदान जिसको बोलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त को जो है वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत छोड़ो प्रारंभ आंदोलन जो है वो प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन के आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और सरोजिनी नायडू के साथ कहाँ रखे गए, तो आगा खां पैलेस में रखे गए, आगा खां पैलेस में। और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी व मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। और ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं के एग्जाम में 15/12/2023 को पूछा गया है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो सेशन होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे के सारे हमने इधर उधर के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, सब के सब जो है वो आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा। तो मैंने आप सभी को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 8 अगस्त 1942 को जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान में जो है ऐसा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और सबको अलग अलग जगह जो है जेल में बंद कर दिया गया था। अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि गांधी जी को सरोजनी नायडू के साथ ही कहाँ बंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में बंद किया गया था, आगा खां पैलेस में। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है वो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया।
ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आगा खां जो पैलेस था वहाँ पे बंदी बनाया गया था, और आगा खां पैलेस है कहाँ, तो ये मुंबई में है। इसीलिए हमारा जो विकल्प ए होगा वो सही हो जाएगा। अब अगर आपको आगा खां विकल्प में दिखता है तो आगा खां टिक करिए, नहीं तो बम्बई में स्थित है आगा खां पैलेस, इसीलिए बम्बई ये भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ए विकल्प के साथ जाएंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया सवाल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये आपका 43वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन की की चर्चा हुई थी उस समय जो है वो कांग्रेस की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो कार्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आप सभी को पता है कि 1940 से लेके और 1946 तक जो है वो कौन था? तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, बार बार मेरे मुंह से जो है वो जवाहरलाल नेहरू नाम निकल रहा है, तो याद रखिएगा जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए जो है हमारा विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, GB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और याद रखिएगा कि 1940 से लेकर 46 तक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो आपका 86वीं बीपीएससी में पूछा गया है री एग्ज़ाम में, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? अब बकरी का टापू जो है वो कहाँ पे है? तो बकरी का टापू जो है वो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। और ये जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो बकरी का टापू नामक स्थान पर जो है नेपाल में है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और इन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो छापा मार युद्ध करते थे। ठीक है, छिपके वार करना ऐसा इनका काम था। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो छापामार युद्ध करने में इनकी भूमिका प्रमुख रही थी, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचा सके। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया, और उनके साथ जो है गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद भी रहे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि आज़ाद दस्ता किस आंदोलन में सक्रिय था? तो याद रखिएगा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो है आज़ाद दस्ता जो है वो सक्रिय था। ऐसा आपसे कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है वो कहाँ पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। अब सियाराम सिंह के नाम पर ही सियाराम दल भी गठन हुआ था और सियाराम दल भी बना था। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि ये ऐसा कहाँ हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में, इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारा सवाल है वो क्या है, बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को पूछा गया सवाल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है वो लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, तो भागलपुर में सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है वो राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकार की जो है वो स्थापना की गई थी। देखिए वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना या घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो मार्गदर्शन किसने किया था? ठीक है, आपको बताना है कि 11 अगस्त 1942 को जो है पटना शहर में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने जो है वो मार्गदर्शन किया था? तो ये जो है नगर के जो अधीनस्थ नागरिक थे, मतलब वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने ऐसा काम किया था, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया और इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें आपका 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा,
सचिवालय कांड कब हुआ था, सचिवालय गोलीकांड, तो 11 अगस्त 1942 को इसमें 7 छात्र मारे गए थे, जिसमें देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, ऐसे करके 7 नाम थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, मैंने आप सभी से पहले ही क्वेश्चन में बताया कि इसमें जो है वो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो सभी बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो एक प्रकार से जनता ने किया था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा कि इनमें से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक थी वो 8 अगस्त 1942 को हुई और लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को जो है वो पूरा कर पाया था। ठीक है, देखिए, करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप लोग गलत करके मत आइएगा अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा जो है किसने और कब दिया था। तो आपसे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं दिया था, ये हमारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो याद रखिएगा, हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे अभी जल्दी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए, वीडियो में जब आप लाइक करते हैं वीडियो को और शेयर करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन अच्छा रहता है, और हम फुल एनर्जी के साथ जो है वो आपको क्वेश्चन को डिस्कस करवाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। हमारा अगला सवाल है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में जो है वो महत्वपूर्ण है ये दिन, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था आपको ये बताना है। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस दिन क्या हुआ था कि जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था इसी दिन, और इसी के रात में जो है वो क्या हुआ था कि कुछ बड़े नेताओं को जो है वो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसीलिए जो है यह आंदोलन जो है बिना नेतृत्व के ही अपने उद्देश्य को पाने में सफल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, जो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल वो हमारे जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगर भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल पूछे तो आपका क्या बोलेंगे कि लिनलिथ गो। देखिए, एक शॉर्टकट में आपको ट्रिक बता देता हूँ कि भारत छोड़ो मतलब भारत से जाओ, जाओ को हम कह सकते हैं गो। ठीक है, अंग्रेज़ों को जो है वो भारत से जाने के लिए बोला जा रहा था कि यहाँ से जाओ, और जाओ को एक प्रकार से हम गो से रिलेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर वायसराय की बात करें तो लिनलिथ गो। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था भारत का, तो लिनलिथ गो। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो ये जो हमारा सवाल है वो 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया सवाल था। और हमारा अगला सवाल है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार केसरी के नाम से जो है वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, और ये जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। और जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, ठीक है, 1937 में, वहाँ भी ये जो है पहले मुख्यमंत्री थे, और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और हमारा जो ये सवाल है वो 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और 1937 के प्रथम कांग्रेसी मंत्री सभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ये भी याद रखिएगा। ये जो है आपका 67वीं यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया था? तो ऊषा मेहता ने किया था, और ऊषा मेहता ने किया था, तो याद रखिएगा ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे, और ऊषा मेहता जो है कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का जो है संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊषा मेहता ने किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। आपको ये बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापक रहे जो दंगे थे। तो ये जो है वो सबसे पहले तो बिहार में सबसे बड़े बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, और उसके अलावा जो है वो संयुक्त प्रांत में भी ऐसा हुआ था। तो इसीलिए ए और पहला और चौथा जो हमारा वो सही हो जाएगा, और इस हिसाब से जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दंगे जो है वो बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा थे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूरी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर में, बिहार तथा गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश, या जिसे संयुक्त प्रांत पहले कहते थे, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है दंगे उत्पन्न हुए थे। हमारा अगला सवाल है, देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, तो 43वीं बीपीएससी में भी पूछा गया, और 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अब डॉक्टर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से संबंधित है, और बिहार में ही इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को जो है वो गिरफ्तार करके कौन से जेल में भेजा गया था। तो इनको जो है वो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ पे? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विकल्प डी है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में, और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, इनको सबको कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर किले में रखा गया था। और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो मुंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है। हमारा अगला सवाल है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है वो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में पूछा गया है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। तो ये पटना लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे? तो पटना लाए गए थे। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो योगेंद्र शुक्ल जो थे वो प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, और जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना ले आया गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जो है वो जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग से भाग गए थे या भाग निकले थे। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो कौन से जेल में बंद किया गया था। तो इन्हें हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। याद रखिएगा, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, और वो दीपावली की रात थी जब इन्होंने क्या है दीवार को कूद के अपने कई साथियों के साथ जो है ये भाग गए थे। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर जो है 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ जो है वो फरार हो गए थे। हमारा अगला जो सवाल है वो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। ठीक है, तो इस अभी मैंने आपको बताया कि हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को, और जयप्रकाश नारायण ही जो है वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन कौन से थे। ठीक है, आपको बताना है कि जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन कौन थे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो थे वो शिव कुमार और रामानंद थे। शिव कुमार और रामानंद, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और शिव कुमार तथा रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। अब रेल सेवा में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित जिला कौन सा था, ठीक है। या आपसे एक प्रकार से ये भी कह रहा है कि 1942 में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला था बिहार में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा जिला था। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पटना में दंगे हुए थे, और पटना में जो है क्या हुआ था कि रेल की पटरी उटरी तक के उखाड़ दिया गया था, सड़क वड़क को तोड़ दिया गया था, और पूरी तरह से जो है वो कनेक्टिविटी जो है अंग्रेज़ों की बंद कर दी गई थी, आवागमन की। याद रखिएगा, हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर जो है वो हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले किए, रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई, और मद्रास में और बंगाल में सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित रहा था। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो काम किया था और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे। इसीलिए जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इनको जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। कब मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। अब ये जो हमारा सवाल है वो 41वीं BPSC प्री 1996 में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो ये सारे जो व्यक्ति हैं वो बिहार से रिलेटेड हैं, और सच्चिदानंद सिन्हा, इनसे जो है वो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके उन्हें गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए, ठीक है। उन्होंने क्या है, जनता को जो है निर्देश किए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के नाम जो है वो प्रमुख हैं। देखिए आपको बताना है कि स्टुअर्ट गार्ड में जो है वो भारत का सबसे जो झंडा फहराया था जिसने, उसका नाम क्या है। स्टुअर्ट गार्ड में जो जर्मनी में है, जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में जो है वो भारत का झंडा फहराने वाली वो एक महिला थी, और उन महिला का नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता जो है बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन जो है वो कट गया है, तो मैं बता दूँ कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ठीक है, या जिसे हम इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, QIM, ये 1942 में जो हुआ था, वहाँ पे जो है वो जो है आज़ाद दस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय था। और इसका जो है स्थापना कहाँ किया गया था? तो बकरी का टापू नामक स्थान पर नेपाल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है वो त्यागपत्र कब दे दिया था। तो बलदेव सहाय ने जो है इन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, या त्यागपत्र दे दिया था। तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है 1942 में वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ठीक है, सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, तो ये मैं आपको वीडियो से शुरू से ही कह रहा हूँ कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध जो है वो बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में ही जो है महाधिवक्ता के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे। तो ये जो है वो बिहार से संबंधित नेता है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो बहुत से स्थानों पर जो है वो राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है
कि जो है वो इसमें से जो है वो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जो है प्रति सरकार जो है वो सतारा के महाराष्ट्र में बनी थी या महाराष्ट्र के सतारा में बनी थी, और प्रजामंडल जो है वो तालछड़ उड़ीसा में हुई थी, और जातीय सरकार जो है वो तामलुक में बंगाल के रीजन में बनी थी। लेकिन जो रैयती सरकार है वो हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत है। जो रैयती सरकार है वो हमारा कहाँ बनी थी, तो ये खेड़ा में नहीं बनी थी, ठीक है, ये जब बल्कि ये बारदोली में बनी थी। कहाँ है, दोनों जगह गुजरात में ही, लेकिन ये बारदोली में बनी थी, इसलिए याद रखना है, ठीक है, कि हमारा जो रैयती सरकार थी वो बारदोली में बनी थी। ठीक है, रैयत का मतलब जो होता है वो किसान होता है, याद रखिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है विभिन्न स्थानों पर जो है समानांतर सरकारें स्थापित की गई। जो प्रति सरकार जो है वो सतारा नामक जगह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नाना पाटिल के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो प्रजामंडल सरकार जो है वो तालछड़ या तालचेर जिसको बोलते हैं उड़ीसा में, और यहाँ प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। अब देखिए, जातीय सरकार जो है वो तामलुक बंगाल में, तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी, और इसके स्थानीय प्रशासन इसने जो है स्थानीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो संघर्ष को जारी रखा। इसके बाद जो हमारा आता है रैयती सरकार, मैंने आपसे बताया कि ये खेड़ा में नहीं, कहाँ पे, बारदोली में स्थापित की गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वर्ष 1928 में जो है वो बारदोली सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व किया गया था और आंदोलन भी किया गया था, ठीक है। यह किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी कौन सी, रैयती सरकार, ठीक है। वहीं खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह जो है वो रैयती सरकार से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है वो हम जो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जितने भी सवाल जो हैं वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, और आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 44वीं बीपीएससी और 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 और 2000 में पूछा गया है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, और कमेंट करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और जब चीज़ें आप लिखते हैं तो आपको याद भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ साथ में जो है वो वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।